न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि 2023 आपका कैसा बीतने वाला है। 1 से लेकर के 9 अंक जो है उनको मैं क्लब करूँगी इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स आपको, वो ये है कि 2023 जो ईयर है ये इसका टोटल आता है 7, और 7 नंबर जो होता है वो डिटैचमेंट का नंबर होता है, ट्रैवलिंग का नंबर होता है, ट्रिप्स का नंबर होता है, केतु का नंबर होता है। बेसिकली केतु प्लेनेट इस पूरे साल जो है एक प्रभावित करेगा हम सभी को। केतु क्या करता है? केतु सेपरेशंस करवाता है, केतु ट्रैवलिंग करवाता है, केतु बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहता है, वो आलसी नहीं होता है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सेल्फिश नेचर भी रहता है केतु का। तो इस तरह का प्रभाव लगभग 7 पे ही पड़ने वाला है, क्योंकि 2023 का टोटल अगर मैं करती हूँ तो नंबर 7 आता है। उसके अलावा इस पूरे साल में आपको चंद्रमा, जुपिटर और केतु, इन तीनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जुपिटर का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो 3 प्लैनेट्स हैं इनका थोड़ा ज़्यादा इस वक्त पूरे साल में एक वो आई कैन से आप करेक्टरिस्टिक्स पता देखते रहेंगे किस तरह से आपको फील होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करने वाली हूँ नंबर 1 की। नंबर 1 जो है वो है सूर्य का अंक होता है। और नंबर 1 किसका होता है? जिनका जन्म होता है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 को एंड 19 को। ये जो 4 नंबर है इसमें नंबर 1 इनका टोटल, आपका जो बर्थ डेट है उसको आप टोटल कर लीजिए, सिंगल नंबर बना लीजिए, दैट इज योर नंबर। ओके, सबसे बात कर रही हूँ नंबर 1 की। सूर्य प्रधान होता है, बहुत ज़्यादा आई कैन से लीडरशिप क्वालिटी होती है आपके अंदर, रूटीन के पक्के होते हैं। इस पूरे साल में आपको फीलिंग जो आने वाली है, दोनों पूरे साल का मैं पार्ट करने वाली हूँ आपके लिए कि इस वाले टाइम में ज़्यादा आपको क्या फीलिंग आएगी, आपको करना क्या है और नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बताऊँ मैं बात कि इस साल के 1 नंबर वालों के अक्टूबर तक का जो टाइम है, अप्रैल तक का जो टाइम है, इस टाइम में नंबर 1 वाले जो हैं उनको थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा विथ योर रिलेशनशिप, विथ योर स्पाउस। अगर आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है या आप शादी करने वाले हैं तो अप्रैल के बाद इस बात को सोचिए। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ स्पेशली आपकी। उसके अलावा अप्रैल से लेकर के अक्टूबर का टाइम आपका एक ऐसा समय रहेगा जब आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे, स्पेशली इन योर करियर वाइज भी कह सकती हूँ, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप में भी कह सकती हूँ। समय बदलता हुआ नजर आएगा और यू फील बेटर एट दैट टाइम कि नहीं मुझे फीलिंग बेटर आ रही है। ठीक है, अब मैं अक्टूबर के बाद की अगर बात करती हूँ तो टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। तो अगर आप शादी, अगर आप करियर वाइज, अगर आप कोई नया मकान लेने वाले हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली एक ट्राई करें कि अक्टूबर के बाद वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। ये मैं नंबर 1 वालों की बात करी। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ कि जब भी हम बात करते हैं आपकी कमाई की, आपकी अर्निंग प्रोसेस की, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि सूर्य का अंक आपका है। ठीक है, तो ये नंबर 1 वालों का अंक हुआ। अब मैं बात करने वाली हूँ नंबर 2 वालों की। नंबर 2 वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चंद्रमा आपका अंक है और कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है बेटर फील करेगा क्योंकि इससे पहले चंद्रमा को प्रताड़ित कर रहे थे सैटर्न। ठीक है, नंबर 2 की बात करी हूँ। नंबर 2 चंद्रमा का अंक होता है। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा आई कैन से इमोशन लेवल्स होता है उनका, बहुत जल्दी एक इमोशन लेवल पे डिसीजन भी ले लेते हैं और बड़े एक दुख में फटाफट दुखी हो जाते हैं और खुश में बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। 2 नंबर वालों का प्रॉब्लम होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 2, 20, 29 और 11, जिसका भी जन्म इस तारीख को हुआ है तो उसका अंक 2 होता है। ये समय आपका अच्छा है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरी दुनिया से एक डिटैचमेंट सा फील करेंगे। आपको लगेगा कि सारी दुनिया आपसे अगेंस्ट चल रही है या कहीं ना कहीं अकेलापन फील करेंगे कि इस पूरे साल का ये प्रॉब्लम रहेगा। 2 नंबर वालों की बात करें, सेंसिटिव लेवल आपका हाई पे रहेगा। बेटर टाइम आपका है, नो डाउट। कमाई के साधन अच्छे बनेंगे, नो डाउट। अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी, लेकिन अकेलेपन का अगर मैं बात करती हूँ तो वो इस पूरे साल आपको फील होने वाला है। आइदर योर फ्रेंड सर्किल, आइदर योर स्पाउस, आइदर योर रिलेशनशिप कहीं भी है तो फील अलोन इज दिस टाइम। सबसे बेटर चीज़ है डू रिचुअल्स, पहली चीज़। उसके अलावा यात्राएं कीजिए, बाहर निकले। चंद्रमा का कारक भी यात्राएं होती हैं। अपने सेंसिटिव मन को संभालने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अपने आप को बिजी रखें फिजिकली।
आई मीन चलिए, घूमिए फिरिए, बॉडीली करिए। मतलब अगर आप घर में भी है तो यू कैन जॉइन अ जिम, पार्क में आप वॉक कर सकते हैं। तो जितना अपने आप बॉडीली बिजी रहेंगे उतना बेटर आपको रहेगा। चंद्रा वालों की बात करूँ, मतलब मून वालों की बात करूँ, 2 नंबर वालों। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे बहुत कहने वाली हूँ, वो ये है कि आपके लिए जो बेटर, सबसे बेटर जो टाइम है इस पूरे साल का, ऑलमोस्ट एक लेवल सारे साल का एक जैसा ही लगा रहेगा, कोई बहुत उठापटक होने वाली नहीं नज़र आ रही है। लेकिन आपके लिए भी अक्टूबर के बाद वाला टाइम आपको बेटर होता हुआ नज़र आएगा। ये जो समय, ये जो साल की मैं बात कर रही हूँ 2 नंबर वालों की। अब बात करती हूँ 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों का जो राशि लॉर्ड है वो है जुपिटर। जुपिटर इस वक्त की स्थिति 3 नंबर वालों की बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। दे आर नॉट फीलिंग गुड। अप्रैल के बाद यू फील मच 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 बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे आफ्टर अप्रैल। अप्रैल के बाद आपको जो रुकी हुई चीज़ें हैं, आपका फाइनेंस है, आपकी जॉब है, आपका एजुकेशन है, वो एकदम गति पकड़ेंगे। आप अपना काम को बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे। अप्रैल के बाद की बात कर रही हूँ 3 नंबर वालों की। डेट ऑफ बर्थ आपका होता है 30, 3, 12 और आई डोंट नो वन मोर थिंग, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द थिंग। 12, 3, 30 एंड 21, या जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका नंबर 3 होता है। टोटल कर लीजिए अपने डेट ऑफ बर्थ को। तो आफ्टर अप्रैल के बाद का टाइम बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा 3 नंबर वालों के लिए इस वक्त किस्मत का कनेक्शन बनने वाला है, क्योंकि पूरा जो साल है इसमें भी 3 नंबर आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है। अगर आप अपना नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या अपना कोई नया जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, 3 नंबर वालों की बात कर रही हूँ, तो समय अच्छा है, शादी भी कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा बेटर है। लेकिन आफ्टर अप्रैल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप कहीं अटकते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो आपको सबसे ऊपर एक चीज़ है, वो है अपने फादर फिगर की एडवाइस लेनी है, गुरुजनों की एडवाइस लेनी है। क्योंकि आपका राशि लॉर्ड, आपका जो स्वामी जो होता है 3 नंबर का, जुपिटर होता है। उसके अलावा एक और मैं छोटा सा आपको टिप देना चाहती हूँ कि केसर का तिलक लगाइए, डेली रूटीनली हमेशा आपको लगाना चाहिए। और उसके अलावा एक और चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अपनी बॉडी में फैट को ना बढ़ने दें। जैसे आपके बॉडी में फैट बढ़ता है 3 नंबर वालों की, कहीं ना कहीं आपकी जो डाउनफॉल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अपनी बॉडी का फैट को ना बढ़ने दें, अनयूजुअल फैट को ना बढ़ने दें। रेगुलरली एक्सरसाइज करिए या खाने पीने का ध्यान रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं नंबर 4 वालों की। डेट ऑफ बर्थ है आपका 4, 13, 22 एंड 31। इनका नंबर 4 है। ये पूरे साल में आपका अप्रैल के बाद वाला टाइम बहुत अच्छा है और अक्टूबर के टाइम के बाद वाला टाइम आपका क्रीम पीरियड है। नंबर 4 वालों की बात कर रही हूँ। राहु आपका राशि लॉर्ड है, और सॉरी अंक का लॉर्ड है। ठीक है, अप्रैल के बाद वाला समय आपका बेटर है और अक्टूबर के बाद वाला समय आपका क्रीम पीरियड होगा। दोस्तों ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ 4 नंबर वालों के लिए, क्योंकि आप जो वेट कर रहे थे इतने वर्षों में कि मुझे मेरी ज़िंदगी में सफलता कब मिलेगी, या एक नई जो ऊंचाइयां छूने की जो आप कोशिश कर रहे थे, ये वो दिन ईयर है कि इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ आपको हासिल हो सकता है। कारण क्या है, इस पूरा जो साल है इसका टोटल है केतु 7, और केतु का नंबर आ रहा है। ठीक है, केतु एंड राहु इज द सेम, यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑफ द चंद्रमा। कहीं ना कहीं जैसे केतु अपना प्रभाव डालता है, तो वहाँ राहु को जो है, या 4 नंबर वालों को जो है एक्टिव करता है, एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे ऊंची चीज़ जो 4 नंबर वालों के लिए नज़र आ रही है मुझे, वो ये है कि आपके करियर में एक बहुत ज़्यादा बड़ा उछाल, टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस साल में। आप उसको ध्यान दीजिए। उसके अलावा आप बहुत यात्राएं भी बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ट्रैवलिंग करेंगे आप इस वक्त। आपको मतलब ये सूटकेस बंधा ही रहेगा, और दैट इज़ बेटरमेंट फॉर योर करियर ऑल्सो। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो ये समय डेफिनेटली ये पूरा साल आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। और अप्रैल के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप नए फैसले भी करेंगे। तो ये समय 4 नंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है पूरा साल। जो कैश कीजिए इस साल को। बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर का जो आपका जो अंक का स्वामी है वो है बुध। बुध वालों की जो स्थिति है इस पूरे साल में वो होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। कहीं ना कहीं 5 नंबर वालों को, पहले मैं आपका डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। 5 है आपका, 14 है, उसके अलावा आपका 23 है। ये 5 वाले आपका जन्म हुआ है तो आपका अंक 5 होता है। ठीक है, बुध आपका लॉर्ड होता है, अंक का लॉर्ड है। आपको सबसे बेटर जो चीज़ करनी है इस पूरे साल में वो है सिर्फ अपनी कमाई पे ध्यान देना है। अगर आप नेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट पे कोई काम करते हैं, ऑनलाइन आपका बिजनेस है, ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन आप टीचिंग करते हैं,
कुछ भी जो आप जॉब करते हैं ऑनलाइन या आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आप कुछ काम करते हैं, तो ये समय सिर्फ आपको नोट इकट्ठा करना है, पैसे की तरफ ध्यान देना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है, गणेश जी की आराधना कीजिए। बुध के लिए बहुत अच्छा है और केतु का प्रभाव इस पूरे साल में पड़ने वाला है, तो दोनों मिला के गणेश जी की आराधना करना बहुत बेटर नज़र आ रहा है। इस पूरे साल में 5 अंक वाले सिर्फ कमाई पे ध्यान देंगे और 2 बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि पैसा इकट्ठा करना है, सेविंग्स करनी है और बहुत अनावश्यक इन्वेस्टमेंट करने से ही बचिए। उसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहती हूँ मैं 5 अंक वालों को, वो ये है कि आफ्टर अक्टूबर के बाद वाला जो समय है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इन्वेस्टमेंट करना या बैड हैबिट से भी दूर रहिए, पूरे साल ही दूर रहिए बैड हैबिट से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि मुझे इसमें पैसा डाल दिया, उसमें पैसा डाल दिया। पैसे को कमाइए, इकट्ठा कीजिए, अर्निंग पे ध्यान दीजिए अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर वालों की, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 को हुआ है। उनका अंक होता है 6। 6 अंक का स्वामी है शुक्र। शुक्र वालों के लिए ये पूरा साल अच्छा होता नजर आया, नो डाउट बढ़िया साल है। कहीं ना कहीं शुक्र वालों को एक टिल अप्रैल तक थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा और टिल अप्रैल तक वो लोग ऐसा फील करेंगे कि मुझे नोबडी इज़ विद मी, एक कंपेनियनशिप की उनको लैक ऑफ फील होगी कि मुझे कमी है, कि मेरी ज़िंदगी में मेरे को पास कोई साथी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अक्टूबर के बाद में थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी कि नाउ फील बेटर, ठीक है। अपने सोच विचार जो भी आपका है, उस सोच विचार के अनुसार कोई ऐसा कदम ना उठा लीजिए इस साल में जो कि आपकी रिलेशनशिप में अटैक करे, यानी कि आपको फील हो कि मैंने ये कदम गलत उठा दिया या जल्दीबाजी में उठा दिया। इस बात का खास ख्याल रखिए। उसके अलावा अपनी माता के साथ रिलेशनशिप अच्छी रखिएगा। 6 नंबर वालों की बात करिए, इस पूरे साल में माँ के साथ रिलेशन अच्छे रहिए और थोड़ा अपने मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स रहिए अपनी उसको। मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अलर्ट होने की बात कर रही हूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो यू फील अलोन राइट नाउ, यू फील कि मेरे पास कोई भी नहीं है, डिटैचमेंट सा फील करेंगे। सबसे बेटर उपाय आपका ये है, 6 नंबर वालों की बात करें, वो ये है कि आपको करना क्या है, आपको बहुत मोस्ट प्रोबेबली एक काम करना है कि अपना जो स्पाउस है आपका, जो ऑलरेडी आप मैरिड है तो आपका जो साथी है उसका ख्याल रखिए। जितना आप उसका ख्याल रखिए उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा शुक्र के जितने भी मैं वीनस के जितने भी मैं बताती हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ इस चीज़ में कि अपने शुक्र को किस तरह से अलर्ट करें, एक्टिव करें, स्ट्रॉन्ग करें, उस पर ध्यान दीजिए। अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि आपका जो अंक का स्वामी है वो वीनस है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ शुक्र वालों को, 6 नंबर वालों को, वो ये है कि अपने आप को जब आप सुबह उठते हैं, देखिए एक रेमेडी दे रही हूँ मैं आपको 6 अंक वालों को। जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग्स में, नहाइए धोइए, एकदम अपना को क्लीन रखिए और उसके अपने आप को उस तरह से तैयार कीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, या किससे मिलने जा रहे हैं या कुछ काम के लिए मतलब निकल रहे हैं। अपने आप को एकदम वो होता है ना, डिप्रेस वाले एरिया से बाहर निकालना पड़ेगा। ये एक रेमेडी है एक्चुअली फ्रेंड्स। वीनस वाले लोग जो होते हैं उनको हमेशा अपने आप को टिप टॉप रखना या अपने को तैयार रखना, रेडी रखना, श्रृंगार से लेकर के बॉडीली कपड़े हमेशा आपके ऐसे होने चाहिए कि अलग, आप किसी कोई आपको देखे तो लगे कि आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रेमेडी एक्चुअली, क्योंकि शुक्र को हम हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जब हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये पूरा साल आपको, जैसे मैंने बताया, लॉनलीनेस रहने वाला है, लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इससे आपको काफ़ी हद तक फील होगा कि यू फील गुड एट दैट टाइम, ठीक है। और नए फैसले ना लें, स्पेशली रिलेशनशिप की बात है, थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 का जो स्वामी है वो है केतु खुद, और ये पूरे साल में केतु का पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। नंबर 7 वाले इस वक्त जो है हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 7 आपका, मैं बता दूं, आपका बर्थ हुआ होगा 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को, आपका नंबर 7 है। इस वक्त आप हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि केतु का, जब केतु अपना प्रभाव डालता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बस आप बहुत जिद्दी वाले नेचर पे आ जाते हैं। केतु बहुत जिद्दी होते हैं, सेपरेशन होते हैं, आपकी किससे बन नहीं रही, आप उससे अलग होने के लिए 1 मिनट तैयार होंगे। इस वक्त आपको रिलेशनशिप में या अपने फैमिली लेवल पे भी बहुत जल्दी फैसले नहीं लेने हैं, ठीक है। आपको करना क्या है इस पूरे साल में, देखिए नंबर 7 आ रहा है और आपका अंक भी 7 है, तो ये पूरा साल आप ही का है, ये मैं लाइन कह सकती हूँ। आपको करना क्या है, अपने दिमाग को ज़्यादा ना चलाइए, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, चाहे आपकी फैमिली हो, फादर हो, मदर हो, भाई हो, किसी के साथ में भी हो, फ्रेंड सर्कल में भी बहुत जल्दी से डिटैचमेंट मत कीजिए किसी के साथ भी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ, वो ये है कि
पूरा ध्यान अपने करियर पे लगाइए, उन चीज़ों को संभालने में लगाइए जो चीज़ों को, जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, बिखरी हुई चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, बिखरी हुई चीज़ों को संभालिए। ये पूरा साल इसमें जाना चाहिए और नए आयाम बनाइए इन योर करियर। नई चीज़ों को ऑप्ट कीजिए, नए शौक बनाइए, हॉबीज़ बनाइए, नए लोगों से मिलिए, बाहर निकलिए, अपने आप को एक्टिव कीजिए इन एवरीवेयर, मतलब सोशल मीडिया पे भी और उसके अलावा फिजिकली भी आपको निकलना है। और एक और बहुत बड़ा आपको टिप देने वाली हूँ 7 नंबर वालों को, वो ये है कि एक्टिव रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, और कुछ नहीं तो वॉक कीजिए, लेकिन रिलेशनशिप में बी अवेयर, बहुत जल्दी से डिटैचमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये साल के बाद हो सकता है कि आपको फील हो कि आपके जो डिसीजन है वो गलत थे। ठीक है, बात करते हैं नंबर 8 की। अंक का आपका स्वामी है सैटर्न। आपका जन्म हुआ है 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 को, तो आपका अंक 8 आता है। सैटर्न की स्थिति अब बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है जनवरी से। ठीक है, कहीं ना कहीं सैटर्न के जो अंक हो वाले लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस पूरे साल में। पहली चीज़ तो अब उनको लगेगा कि वो रिलैक्स फील करेंगे, एक कर्म वाला लेवल, एक काम वाला लेवल, एक स्ट्रेस वाला लेवल, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, पहली चीज़। लेकिन फिर भी आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका जो अंक का स्वामी है वो है सैटर्न। सैटर्न हमेशा कर्मों की देता है। अगर आपको लगेगा कि अब हम लोगों का काम हो गया, हम बैठ जाएंगे और सैटर्न सब देगा, इट्स रॉन्ग। बी अवेयर इन योर वर्क, स्मार्ट इन योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्माइल के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा आपको करना है। उसके अलावा इस वक्त 8 नंबर वालों के लिए इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आप डेफिनेटली इनकम कमाएंगे, आपका पूरा ध्यान इनकम पर होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। इंक्रीमेंट मिल सकता है, जॉब मिल सकता है, अच्छा नया पैकेज आपको ऑफर हो सकता है, बिजनेस में आपको नई ऊंचाइयाँ छूने को मिल सकती है, पैसा बढ़ेगा, पैसे की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे मैं कहना चाहती हूँ, ये है कि कहीं ना कहीं नंबर 8 वालों को बैक डेट्स भी रिकवर होंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर आपके पैसे उधारे दे रखे थे या आपने कहीं इन्वेस्ट किया होता और आपको लग रहा था कि पैसा नहीं आ रहा है या रिकवरी नहीं हो रही, तो हो सकता है कि इस वक्त भी आपको पैसा वापस आए। नंबर 8 वालों को मैं एक टिप देना चाहती हूँ इस वक्त, वो ये है कि हनुमान जी की आराधना करना है। बहुत अलग मैंने आपको बात टिप दे रही हूँ, जबकि आपका अंक जो है शनि है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। बात करते हैं नंबर 9 वालों की। आपका जो अंक का स्वामी है वो है मंगल। रेट्रोग्रेड चल रहा है इस वक्त मंगल। जनवरी के बाद वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने की तैयारी में है। अगर आप इस वक्त कोई सोच रहे थे कि मुझे कोई नया बिजनेस करना है या कोई जॉब में जाना है या नया अगर आपको करना था, तो ये समय आपका अच्छा है। जनवरी के बाद की बात कर रही हूँ। इनकम भी बढ़ेगी, नो डाउट। अच्छा समय है आपके लिए। अप्रैल के बाद वाला समय ज़्यादा बेटर है। मैं 9 नंबर वालों की बात कर रही हूँ। आपका 9 तारीख को जन्म हुआ हो, 18 तारीख को जन्म हुआ हो या 27 को जन्म हो, 27 तारीख को जन्म हो, तो अप्रैल के बाद वाला समय आपका ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इस वक्त जो गुरु है वो भी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, ब्लेसिंग्स के रूप में नहीं है आपके, तो उसके बाद का समय आपका ज़्यादा बेटर होता नजर आ रहा है। हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। उसके अलावा ब्रदर्स के साथ अच्छे संबंध बनाइए। पूरा साल आपका अच्छा है, नो डाउट। बहुत ज़्यादा देखिए उठाव चढ़ाव वाला नहीं है। बेसिकली अगर मैं अंक की बात में जाती हूँ, अंक शास्त्र में जा रही हूँ, तो 9 अंक वालों का मुझे बहुत ज़्यादा उठाव चढ़ाव वाला नज़र नहीं आ रहा है। रिचुअल्स आपको रेगुलर करने चाहिए, हमेशा रिचुअल्स कीजिए और भाइयों के साथ अच्छा संबंध बनाइए। कहीं ना कहीं मतलब रिलेशनशिप विद योर ब्रदर्स अच्छा समय हो सकता है। उसके अलावा विदेशों से भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आप ट्राई कर रहे थे इतने समय में कि मुझे विदेश जाना है या वहाँ जॉब करनी है या अपना बिजनेस उसमें करना है, तो कैन बी पॉसिबल कि ये समय है आपका। ये पूरा साल जो है इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अप्रैल के बाद वाला समय ज़्यादा बेटर है आपका। थोड़ा गुस्से को संभालिए, अग्रेसिव नेचर को साइड में रखिए, सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था एज पर न्यूमरोलॉजी। मैंने 2023 के बारे में आप सभी को बताया है। और एक फाइनली मैं आप सभी सारे जितने भी अंक वाले मुझे देख रहे हैं उनको एक फाइनली एक टिप देना चाहती हूँ इस साल के लिए। वो है केसर का तिलक लगाइए सिर पे डेली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पॉसिबल, क्योंकि केतु का प्रभाव पड़ेगा, ट्रैवलिंग कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए जितना आप रख सकते हैं, बॉडीली फिजिकली बाहर निकलिए, रुकिए मत। आप जैसे ही रुकेंगे केतु आपको डॉक्टर के पास पहुंचा देगा, सीधी बात ये।
वो दो ही काम करता है, या तो आपको ट्रैवलिंग करवाता है या डॉक्टर के पास भेज देता है। तो इस चीज़ का अवॉइड कीजिए, बैड हैबिट से बचिए, बैड हैबिट्स मत कीजिए। और उसके अलावा एक्टिव रहिए, रिचुअल्स कीजिए। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स। में बहुत जल्दी आपके लिए एज पर जॉडेक्स एंड के हिसाब से भी 2023 के वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड टेक केयर, गुड बाय।